सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो, जिसके अंदर एक ही वीडियो में तमाम दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। पाकिस्तान ने भारत पर लगा दिया है बहुत बड़ा इल्जाम। कल तक इसी पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया था कि जो ट्रेन हाईजैक हुई है बलूचिस्तान के इलाके में, उसे तालिबान ने अंजाम दिया और उसमें तालिबान का हाथ है। तालिबान ने रिजेक्ट कर दिया और तालिबान ने रख के थूर दिया। क्या हम पे इल्जाम लगा रहे हो? तुमसे खुद का देश संभल नहीं रहा। तुम्हारे यहाँ आतंकी संगठन इतने ज़्यादा हैं, तुम्हारे अंदर के मसले इतने ज़्यादा हैं, उनके अपने मसले हैं, बलोच अपना खेल खेल रहे हैं, तुम इल्ज़ाम हम पर लगा रहे हो। फिर अब पाकिस्तान की आवाम के सामने कोई तो सफाई, कैसे तो सफाई देनी होगी भाई, किसी पर तो इल्ज़ाम फोड़ना होगा। तो फिर पाकिस्तान के आर्मी जनरल ने भारत पर इल्ज़ाम लगा दिया कि जी भारत का ये खेल था और भारत जो है पाकिस्तान के अंदर जितनी भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं उसमें जो है भारत जो है फंडिंग कर रहा है। भारत फंडिंग कर रहा है। अब मोदी ने तो हमारे देश को खुद कर्जे में डुबा दिया। हमारे उत्तर प्रदेश में इतने क्राइम हो रहे हैं और हमारा देश दूसरे के यहाँ क्राइम करवाने के लिए पैसा दे। अब झटुल्लो, हमारे देश में बेरोजगारी इतनी है। क्यों बेरोजगारी है? क्योंकि रोजगार देंगे तो उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी, तनख्वाह देंगे तो सरकार का खजाना कम होगा। इतनी बड़ी प्लानिंग करके मोदी जी सबको बेरोजगार रखे हैं, इसलिए कि तुम्हारे देश में वो पैसा खर्च करके वहाँ आतंकी हमला करवाएंगे। अब पाकिस्तान की सरकार, अब इल्ज़ाम तो सही से लगाओ, ढंग का लगाओ। बलोच लोग अभी से नहीं पहले से ही अपने बलोचिस्तान की मांग करते हैं कि हमें अलग अपना एक मुल्क चाहिए जिसमें पाकिस्तान का या किसी और का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। बलोच और ज़्यादातर पाकिस्तानियों को चाइना का पाकिस्तान की ज़मीन पर मौजूद होना पसंद नहीं है, उसका ये विरोध करते हैं। ये अलग ही मैटर है, पाकिस्तानियों का अलग ही मसला है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने भारत पर लगा दिया इल्ज़ाम। अबे अगर भारत के अंदर ऐसी कोई ख़तरनाक इंटेलिजेंस होती जो तथाकथित आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देती, या हमारी मोदी सरकार में इतना दम होता, तो ये वाला कांड सबसे पहले चाइना के अंदर होता, चाइना के अंदर हम करवाते। अब देखो, ये बात बोलने वाली नहीं थी लेकिन मैंने बोल दी। तो इसलिए हालांकि देखिए, भारत ने रिजेक्ट किया है। भारत ने कहा है कि ये बेसर पैर की बात है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये बेमतलब का ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम है। चलो ठीक है, आप समझो पाकिस्तान में जितनी घटनाएं हो रही हैं, अगर भारत वो करवा रहा हो तो भारत तो बेचारा पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा। अभी देखिए, इल्ज़ाम पाकिस्तान की आर्मी ने भारत पर लगाया और उधर खैबर पख्तूनख्वा के ही इलाके में अल्लाह के घर में ही मस्जिद के अंदर ही नमाज के दौरान धमाका हुआ, जिसमें इमाम समेत कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। अब इसका इल्ज़ाम भारत पर चिपका दो। अबे भाई सुधर जाओ, तुमसे खुद संभल नहीं रहा पाकिस्तान, तुम्हारा हाल खुद इतना बुरा है। अगर नहीं संभल रहा है तो भाई वो हमारे बंदे ने, धोती वाले ने, हमारे गांधी जी ने ज़बरदस्ती का फैसला कर दिया था, हैं, समझ रहे हो? बॉर्डर मिटाओ और आओ पाकिस्तान, हमसे मिल जाओ, तो हमारा मुसलमानों का तो फ़ायदा हो गई। भारत के यहाँ वक्त इसमें खुश हैं कि अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत बनेगा, लेकिन अखंड भारत बन जाएगा तो इसमें उनका फ़ायदा कम, मुसलमानों का भारत में ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैसे? इनसे कुछ करोड़ तो संभल नहीं रहे हैं, पाकिस्तान के इधर मिल जाएंगे हमसे, तो ये वापस कहाँ घुसेंगे वो उनको खुद नहीं पता। लेकिन हमारा फ़ायदा ये होगा, तुम अच्छे अच्छे बच्चियाँ छाट के यहाँ से वहाँ ले गए हो, बता रहा हूँ, वापस भेज दो। पाकिस्तान भी हमारा है, अफगानिस्तान भी, अरे अफगानिस्तान हो बहुत मारते बहुत मारते हैं तालिबानी, नहीं वो तो रख लो, ठीक है। पाकिस्तान हमारा है, इधर ऊपर चले जाओ, कजाकिस्तान भी हमारा है, ईरान भी हम, नहीं ईरान वाले भी बहुत मारते हैं, इधर चले जाओ, बांग्लादेश हमारा है, और बांग्लादेश से ऊपर चले जाओ, नहीं चाइना वाले भी बहुत मारते, रहने दो। आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच लीजिए कि मोदी सरकार किस लेवल की गुलामी
अमेरिका की कर रहा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को मुंह पर जलील कर दिया कि हम तो टैरिफ लगाएंगे। हमें लग रहा था मोदी जी ने भारत में गला फाड़ फाड़ के चीखा है नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, तो हो सकता है कोई फायदा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। भारत के ट्रेड मिनिस्टर उल्टा अमेरिका गए, अमेरिका में ट्रेड मिनिस्टर से मिले, अमेरिका के ट्रेड मिनिस्टर से, और खिचड़ी पकने के बाद, वहाँ से धमकाए जाने के बाद भारत की कंपनियों से, इंडस्ट्री से, जो पीयूष गोयल हैं, जो भारत के ट्रेड मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि भाइयों और बहनों, आप जो है चाइना का सामान छोड़कर जो सामान आप चाइना से ले रहे हो वही चीज़ आप अमेरिका की लो। यानी आप समझ सकते हो कि पीयूष गोयल गए थे बिजनेस की डील करने के लिए, अमेरिका ने कान मरोड़ दिया और कह दिया कि चाइना का सामान छोड़ो और हमारे देश का सामान खरीदो। उधर म्यांमार से आ रहा है बड़ा अपडेट। म्यांमार की सेना और कई सेना की टुकड़ी अपना देश छोड़कर थाईलैंड फरार हो गई है। खबर यह है कि जो वहाँ की जनता आर्मी है उसने आर्मी बेसिस पर कब्जा कर लिया था जान बचाकर, जिसके बाद म्यांमार की सेना को भागना पड़ा। उधर इराक के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि अमेरिका और इराक की सेना ने मिलकर दाइश के सबसे बड़े लीडर अबू खदीजा, जो इस वक्त का जो दाइश का सबसे बड़ा लीडर था, उसके खिलाफ ऑपरेशन करके उसको अबू खदीजा को कत्ल कर दिया है, जो संगठन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा था। यही तो कमाल की बात है, जिस अमेरिका ने दाइश संगठन को बनाया उसी को मारने की एक्टिंग करके पूरी दुनिया से वाहवाही बटोरने का काम इराक को धमकी देकर कि ये कर ऐलान, तू कर ऐलान, तभी तो हथियार दूंगा, तभी तो सिक्योरिटी की गारंटी दूंगा। तो ये ऐलान किया गया है इराक के द्वारा। हालांकि दाइश और जोलानी में, सीरिया की इस नई सरकार में कोई फर्क नहीं है। दोस्तों, दुनिया का ये दोगलापन देखिए। क्लाइमेट चेंज की मीटिंग जो है होने वाली थी, जिसमें तमाम देश शामिल होते हैं, और ये मीटिंग ब्राज़ील में होने वाली थी। ब्राज़ील में घने जंगल हैं, तो अमेज़न के घने जंगलों को उसने चुना एक मीटिंग के लिए। जहाँ मीटिंग है ये अमेज़न में जंगल में, उसने क्या किया, ब्राज़ील ने रास्ता बनाने के लिए लाखों पेड़ काट दिए। मतलब जहां बात हो रही है, जो देश होस्ट करेगा क्लाइमेट चेंज की मीटिंग को, उसी देश ने उस मीटिंग में आने वाले लोगों के स्वागत के लिए बेहतरीन सड़क बनाने के लिए लाखों पेड़ काट दिए। ये ही दुनिया का दोगलापन। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मेरे खुद के रिश्ते तानाशाह किम जोंग उन से अभी भी काफ़ी बेहतर है। देखिए यार, बड़े बड़े नेताओं का जो लाइफस्टाइल होता है बड़ा अलग खतरनाक लेवल का होता है। डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू हो रहा था, कई सारे मीडिया कर्मी मौजूद थे। गलती से एक लड़की जो पत्रकारिता कर रही थी, माइक जो उसने लगाने की कोशिश करी तो वो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर लग गया। जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उस लड़की को घूरा, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि आज रात तुम ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, और यानी डोनाल्ड ट्रंप को ही पता था कि अब ये वीडियो, ये फुटेज वायरल होने वाला है। देखिए। Impressed by that. Mr. President, walk us through the tariff. Mr. President, obviously you're concerned. You're concerned about the situation in Gaza. What are the hopes now to get the hostages back? She just became a big story tonight. Right? Yes, sir. Did you see that? ऐसे ही भारत में माननीय योगी जी का जब ANI इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा था एक वक्त में, ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है, तो उसमें भाई योगी का चोला पहनने वाले संत के मुंह से जो निकली थी, उसकी वजह से हमारे योगी जी भी खूब वायरल हुए थे। कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। क्या करते हो चूती। साउथ अफ्रीका ने इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस दर्ज किया हुआ है। यह बात अमेरिका को भी पसंद नहीं आई हुई है। काफ़ी प्रेशर के बाद भी साउथ अफ्रीका ने केस वापस नहीं लिया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अपने मुल्क से साउथ अफ्रीका के एम्बेसडर को निकाल दिया है। उधर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात लगातार डोनाल्ड ट्रंप के करने के बाद ग्रीनलैंड में जो 5 पॉलिटिकल पार्टी है,
पांचों पॉलिटिकल पार्टीज ने एक साथ डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की निंदा की और इस वक्त ग्रीनलैंड की तमाम पार्टी एक हो गई हैं, जो ये अच्छी बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को लगभग बर्बाद कर दिया है। अगर स्टॉक मार्केट की ज़रा सी भी नॉलेज है तो आपकी स्क्रीन पर ये तमाम लाल बॉक्स आप देख सकते हैं। आसान भाषा में बता रहा हूँ। लाल वाला जो बॉक्स है वो नुकसान का है, हरा वाला जो है वो फायदे का है। पिछले 30 दिनों में 5.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप की बकैतियों की वजह से हुआ है। चीन के खिलाफ अमेरिका और साउथ कोरिया जबरदस्त ड्रिल कर रहे हैं। इस ड्रिल की ताज़ा तरीन तस्वीरें आपके सामने हैं। इस ड्रिल पर चीन की काफ़ी करीब से नज़र भी है। कनाडा में G20 की मीटिंग थी। ऐसे में अमेरिका का विदेश मंत्री जब कनाडा पहुंचा तो कनाडा ने कुछ इस तरह से जलील किया। आपके सामने ये तस्वीर देखिए। अमेरिका के विदेश मंत्री अब जहाज से उतर रहे हैं तो आप देख रहे हैं 2.5 फुट की सिर्फ 2.5 फुट की जो है रेड कारपेट बिछाई गई है। पूरी दुनिया में ये फोटो वायरल है जिस तरह से बिना कुछ कहे कनाडा ने अमेरिका का अपमान किया है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री जो नए हैं मार्क कार्नी ने आड़े हाथ अमेरिका को लिया और कहा अमेरिका हमारे ज़िंदगी को, हमारे देश को, हमारे लोगों को बर्बाद करना चाहता है। मैं कभी भी अमेरिका नहीं जाऊंगा, न मेरा अमेरिका अभी तक जाने का कोई प्लान है। सही वक्त आने पर मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलूंगा तो सही, लेकिन एक बात क्लियर है, हम कभी भी ऐसे या वैसे अमेरिका का हिस्सा, अमेरिका के 51वां स्टेट कभी नहीं बनेंगे। ये काफ़ी सख्त बयान कनाडा के नए प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है। सुनिए। We will never, ever, in any way, shape, or form, be part of the United States. America is not Canada. Look at the ceremony we just had. You could not have had that ceremony. You would not have that ceremony in America. Look at the cabinet behind me. You would not have that cabinet in America. You do not have that cabinet in America. We are very fundamentally. हज़रात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।